प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों का वैकेंसी पॉइंट चैनल पर। तो एक बार फिर से हाजिर हूं आप लोगों के सामने एक बहुत ही ख़ास जानकारी लेकर। जो दोस्तों आपको पता होगा कि पुलिस भर्ती का मुद्दा लगातार आप लोगों के सामने देखने को मिल रहा होगा। तो कहीं कोर्ट के आदेश आने का इंतज़ार है, तो कहीं कुछ ना कुछ लगा रहता है। लेकिन उसके साथ ही साथ नई भर्तियों की भी बात कर लें तो नई भर्तियों की अनाउंसमेंट होने के बाद उन भर्तियों के मुद्दे अचानक से ही दब जाते हैं। जबकि ऐसा बिल्कुल ज़ाहिरी तौर पर ये चीज़ बता दिया जाता है कि इतने पद खाली हैं, और उसके बाद सारी डिटेल देने के बाद भी उसके नोटिफिकेशन जारी नहीं होते और ना ही उन भर्तियों में कोई जल्दबाजी की जाती है। और उसके बाद आपने देखा होगा कि 2009 तक की भर्ती अभी तक पेंडिंग पड़ी हुई है। लेकिन ऐसे में अभ्यर्थियों के बीच एक आक्रोश सा है। मतलब आप सोचिए कि इतनी सिक्योरिटी होने के बाद भी सीएम साहब की गाड़ी को रोक लेना, ये बहुत ही बड़ी बात है दोस्तों। और ये चीज़ क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रदेश में जिस तरह से बेरोजगारी का माहौल बना हुआ है, लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, और उनके पास सारी पात्रताएं होने के बाद, यानी कि उन्होंने सारी चीज़ें क्वालिफाई कर लेने के बाद भी उनको ये चीज़ों से वंचित किया गया है। मतलब उनको उनकी नियुक्तियों से वंचित किया गया है। ऐसे में अभ्यर्थियों ने उपद्रव करना शुरू कर दिया, और उसके बाद योगी साहब के काफिले को रोक दिया गया। और उसके बाद बीच रास्ते पर काफ़ी लाठीचार्ज भी किया गया, और उसके बाद बहुत सारे अभ्यर्थियों को मारा पीटा गया। उसके बाद ये चीज़ें रही कि आपको मैं वो पूरी वीडियो जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे भेजूंगा। तो आप लोग मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा टेलीग्राम का, वहाँ से जाके आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप लोग देखिए उस वीडियो में किस तरह से योगी सरकार की तरफ से युवाओं में एक आक्रोश है। जबकि योगी सरकार ने चुनावी दिनों में अनाउंसमेंट तो कर दी, एग्ज़ाम्स भी कराए हैं, लेकिन उन भर्तियों का क्या जो पहले हो चुकी हैं। यानी कि वो अभ्यर्थी जो हज़ारों की तादाद में हैं, जिनके साथ अभी तक न्याय नहीं हुआ है। जबकि सीटों के खाली होने के बाद भी कई बार कोर्ट से केस को रीओपन कराया गया। उसके बाद बहुत सारी मेहनतें की गई, बहुत सारे आंदोलन किए गए, लेकिन फिर भी उसमें कोई भी कामयाबी हासिल नहीं हो रही है। तो ऐसे में एक डिमोटिवेशन, और उसके साथ साथ प्रदेश सरकार के प्रति एक जो मन की भावनाएं होती हैं, वो कुछ भी काम हो जाए, लेकिन जब तक किसी भी युवा के पास उसका कैरियर या फिर उसकी जॉब नहीं है, तो फिर उसके साथ कुछ भी हला भला कैसे हो सकता है। तो इसलिए ये बहुत ही सोचनीय मुद्दा है। और अभी देखना यह है कि कोर्ट का तो फैसला आना था 18 नवंबर को, लेकिन उसके बाद उसे एक्सटेंड कर दिया गया है। अब उसे नई डेट मिली हुई है 10 दिसंबर। और एक दूसरा केस है जिसको 29 नवंबर को हाई कोर्ट से डबल बेंच का ऑर्डर आना है। जैसा कि आज 28 तारीख है, बस एक ही दिन बचे हुए हैं। उसकी भी मैं पूरी अपडेट लेकर आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना दोस्तों। और जो वीडियो जिस बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं वो यही है कि पुलिस भर्ती का अनाउंसमेंट दोस्तों आपने पढ़ा ही होगा न्यूज़पेपर में, कई बहुत सारी वीडियो भी बना के डाली गई हैं यूट्यूब चैनल पर। तो आपने देखा होगा कि किस तरह से जो बड़े बड़े कोचिंग क्लासेस हैं उन्होंने इसका कोर्स भी ओपन कर दिया है, चालू कर दिया है। और उसके बाद लेकिन अभी तक भर्ती का कोई अता पता नहीं है। और अब ये भी बात है कि अगर ये चुनावी दिन बीत गए तो भर्तियों को आने में तो काफ़ी समय लग जाएगा। और इसीलिए एक मन में ये बनी हुई है आशा कि अब जल्द ही भर्ती आ सकती है, जल्द ही भर्ती आ सकती है। लेकिन आपने देखा होगा किस तरह से भर्ती बोर्ड का अभी माहौल कितना बिजी चल रहा है। बिजी चलने का माहौल ये है दोस्तों क्योंकि यूपीएसआई के एग्ज़ाम्स हैं, और उसके साथ साथ यूपी पुलिस एएसआई का भी एग्ज़ाम है। और कुछ भर्तियों की नियुक्तियां भी ऐसे हो रही हैं। मान लीजिए 49,568 में अभी पीएससी का बैच है। उसके बाद 2015 वालों के पीएससी बैच का भी ऑर्डर आ गया है। तो ऐसे में जितने भी अभ्यर्थियों के पेंडिंग भर्तियां रह गई हैं, यानी कि जिनकी ट्रेनिंग होनी है, जो सारी चीज़ें हैं, वो सारे के सारे प्रोसेस तो भर्ती बोर्ड में चल रहे हैं। लेकिन नई भर्ती का अनाउंसमेंट यानी कि 3 साल बीतने के बाद भी अभी कोई भी अपडेट ख़ास तौर पर ऑफिशियली नहीं है कि कब तक भर्ती आ सकती है या फिर उसकी क्या अपडेट है। न्यूज़पेपर के माध्यम से ये खबरें पता चलती हैं। उसके बाद अभ्यर्थियों में एक अजीब सा एक नया माहौल पैदा होता है और एक नया मोटिवेशन पैदा होता है, लेकिन फिर उसके बाद ये सारे मोटिवेशन ख़त्म हो जाते हैं और अभ्यर्थी इंतज़ार ही करता रहता है। तो दोस्तों सारी की सारी अपडेट के लिए आप मेरे साथ बने रहिएगा। टेलीग्राम चैनल को अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट जाके ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, और कोई भी अपडेट होगी मैं आपको पहुंचाता रहूँगा। कोई भी आपके मन में अड़चन है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।